द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से जो इस वक्त की खबर आ रही है वो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व और राज्य स्तरीय नेतृत्व में एक बड़ा बवंडर होने वाला है। ये भी कह सकते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार जो बनने वाली है, जो बीजेपी की बन रही है, वो राज्य की बीजेपी से टकराने वाली है। ऐसी संभावनाओं को हवा कब मिली, इस बात पर जरा हम गौर करते हैं। दरअसल आज एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होना था और मीटिंग बहुत अहम थी, लेकिन उस मीटिंग में दो बड़े चेहरे नहीं पहुंचते हैं और वो दोनों डिप्टी सीएम होते हैं। यानी सरकार ये कह लीजिए दो पिलर, वो दोनों पिलर उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद से सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। क्या दोनों पिलरों को आदेश ऊपर से आया था कि मीटिंग में शामिल नहीं होना? क्योंकि अगर एक नहीं आए तो भी बात को समझा जाए। दोनों डिप्टी सीएम का मुख्यमंत्री की बुलाई गई मीटिंग में ना पहुंचना यह अपने आप में दर्शाता है कि दाल में या तो कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, या कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, या हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर फूटने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हार तो शायद कल्पना भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता ने भी नहीं की होगी, जिस तरीके की हार उत्तर प्रदेश में मिली। और इसी हार की समीक्षा करने के लिए कई लोगों के मतलब सर पर तलवार लटक रही है कि आखिरकार कब क्या हो जाए, ये किसी को अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करने वाले नेताओं ने साफ तौर पर कहा है, और नेताओं के साथ साथ जो पॉलिटिकल एनालाइजर हैं, जो चीजों को समझते और जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब डगमगाने लगी है। हो सकता है जो दो डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम को रणनीति बता दी गई हो, आगे के उस पर चलने के लिए कह दिया हो, और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ की बैठक में वो दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए, और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर उन सभी की नजर है। दरअसल आपको याद होगा उस समय जब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया था और कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री बदलने में बड़ा माहिर है। कई जगहों के मुख्यमंत्री तो चुटकियों में बदल दिए जाते हैं, और ऐसा सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देखा गया है। उसके बाद कई राज्यों में ऐसी परंपरा निभाई गई। आपने अभी हाल फिलहाल हरियाणा में देखा कैसे मुख्यमंत्री पद मनोहर लाल से छीनकर नायब सिंह सैनी को दे दिया जाता है और उनको चुनाव लड़वा दिया जाता है लोकसभा का। यानी ये परंपरा सी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलने में माहिर है। उस समय लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे, लेकिन मामला सलट गया, सब कुछ सिमट गया और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान संभालने लगे। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की जीत सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दिलाई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम की कुर्सी पर बिठाना पड़ा था। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, और बीजेपी ने उम्मीद नहीं की थी। आप जानते हैं दिल्ली का रास्ता अगर कोई पार्टी तय करती है तो उत्तर प्रदेश से होकर तय करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहीं पर हैं। 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश ये तय करता है कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और अगर योगी आदित्यनाथ ये समझ रहे थे कि हाँ यहां से मामला ठीक है, यहां से मामला जा रहा है, लगातार मेहनत हो रही थी, सब चीजें हो रही थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर समर्थन नहीं मिला तो इसके बाद अब हार का ठीकरा फोड़ने का समय आ गया है। वो किसके सर फोड़ा जाएगा, किसको पद से हटाया जाएगा, क्या कुछ होगा, ये सब अब क्लियर धीरे धीरे होने लगा है। आपने देखा था कि नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस ने भी इस्तीफा देने की बात कह दी थी, और अब यह भी कहा जा रहा है कि इस्तीफों का दौर कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा और इसको लेकर क्या परिकल्पना बनाई जाएगी, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए जरा आप मीटिंग की बात कर लेते हैं। मीटिंग में क्या कुछ हुआ आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम। लखनऊ में बुलाई गई थी यह अहम बैठक। अब बैठक भी अहम थी, ऐसे आम बैठक नहीं थी, और बैठक में एक डिप्टी सीएम का होना तो ये समझ में आता है कि चलो किसी पारिवारिक समस्या से या व्यक्तिगत समस्याओं से या बीमारी से, कहीं से भी, किसी से, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का मीटिंग में ना आना ये अपने आप में शक की सुई को और भी गहरा कर देता है, और ये बता देता है कि पूरी दाल में कुछ काला जरूर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होती है, और उस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का न पहुंचना कई संदेश दे रहा है। सहयोगियों की तरफ से आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनिल कुमार बैठक में मौजूद रहे। इनके अलावा मंत्री से सांसद बने अनूप वाल्मीकि और जितिन प्रसाद भी मीटिंग में आए। दोनों डिप्टी सीएम कल दिल्ली में थे। डिप्टी सीएम पाठक के बारे में बताया गया कि वे आज ऋषिकेश जा रहे हैं, इसलिए वो बैठक में नहीं आए। और उसके बाद लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया था। इसी के साथ चेतावनी भी दी थी कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को भी तेज करने का निर्देश दिया था। एक बयान के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर एक सार्वजनिक शिकायत बैठक जनता दर्शन के दौरान ये निर्देश जारी किए थे। बयान में कहा गया था कि उन्होंने प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति से उनकी शिकायतों को समझने के लिए बातचीत की और संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत हल करने का निर्देश दिया। विज्ञप्ति में सीएम के हवाले से कहा गया था कि मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों से जुड़े काम तय समय सीमा के भीतर होने चाहिए। किसी काम में बिल्कुल अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता जुड़े मुद्दे सरकार की प्राथमिकता है। ये सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई थी बात। लेकिन अब इस बात में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ की इस अहम बैठक में ये लोग शामिल नहीं हुए, और इसको लेकर अब लोगों का अलग अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यू निकलकर सामने आ रहा है। हासिम लिख रहे हैं मतलब कुछ भी नहीं समझा जा रहा है योगी जी को, यानी मतलब कुछ भी नहीं समझा जा रहा है योगी जी को। योगी जी को मतलब ये कहा जा रहा है कि योगी जी भैया अब उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है, उनको कुछ समझा नहीं जा रहा है, इसीलिए मीटिंग में नहीं आए। इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं, यानी योगी की अहमियत को कम आंकने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक शख्स का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जो कहता हुआ नजर आ रहा था कि देखो दो गुजरातियों ने बहुत तिकड़म भिड़ाया, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे जो भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर एक टेंडर उठाया और टेंडर गुजरातियों को मिल गया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। और जिस तरीके की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं ने निभाई थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और योगी आदित्यनाथ का समर्थक वो लग रहा था, और योगी आदित्यनाथ पर जो लोग कटाक्ष करे तो उन सभी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। यानी वो योगी आदित्यनाथ के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी से भी भिड़ने को तैयार था। इससे आप समझ सकते हैं कि उस वीडियो ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में बड़ा इंपैक्ट डाला था। और कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ पर जो लोग ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग संभल जाएं, सुधर जाएं, और ये बात कान खोलकर नोट कर लें कि योगी आदित्यनाथ की बदौलत नहीं बल्कि पीएम मोदी के बदौलत और अमित शाह के बदौलत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हुआ है। अब चलिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुन लेते हैं। विक्रम सिंह कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए योगी जी, जितना संभव हो रहा है प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, कम से कम आप लोगों को इस बुरे समय में उनका साथ देना चाहिए। ये कहा जा रहा है उनके बुरा समय चल रहा है। AK उपाध्याय लिख रहे हैं इनका चेला मनोज जी थे कि नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ले बैठे इनके चेले को जल्दी केंद्र में बुलाया जाना चाहिए, नहीं तो विधानसभा चुनाव भी चला जाएगा हाथों से, ये भी कहा जा रहा है। आलोक पांडे लिख रहे हैं जीत योगी जी दिलाए, लेकिन अपनी सीट भी ना जीतने वाले को मुख्यमंत्री बनना है, अगर योगी हट गए तो भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। यानी ये अपनी सीट बचाने को लेकर ये सीधे सीधे नाम न लेकर जनता कटाक्ष कर रही है केशव प्रसाद मौर्य को। ये केशव प्रसाद मौर्य को जो मुख्यमंत्री बनने की सुखबगाहट में लाया जा रहा है, उनको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया सकता, क्योंकि वो तो भैया अपनी सीट तक नहीं बचाए भी, ये भी जनता कह रही है। तो आप समझ सकते हैं। अब ये शैलेश यादव लिख रहे हैं दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए, दोनों को बोलने की तमीज नहीं है। यानी दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश में खेला होने वाला है। क्या दोनों डिप्टी सीएम का ना पहुंचना, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी चल रही है या फिर यह एक इत्तेफाक है। आप जानते हैं कि संयोग और प्रयोग की परिपाटी पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक खेल रचती है। अब वो सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।